प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बेंगलुरु में आयोजित हुए आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने तमिलनाडु में जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस गठबंधन को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के बीच पिछले 25 से 30 साल से करीबी संबंध रहे हैं। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक चली कांग्रेस सरकार भी डीएमके के समर्थन की वजह से ही टिकी रही, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, कांग्रेस ने मौका देखते ही डीएमके को पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है, वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। साथियों, कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी, वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ? जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। साथियों, कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है।
दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को गिरा दिया। ये संशोधन अगर पास हो जाता तो लोकसभा में कर्नाटका की सीटें कहीं अधिक हो जाती, बढ़ जाती। कर्नाटका से बहुत बड़ी संख्या में बहनें, बेटियां एमएलए बनती, एमपी बनती, देश का भाग्य निर्णय करने में भागीदार बनती। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। देश की नारी, कर्नाटका की महिलाएं कांग्रेस को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ धोखा देना जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद झूठ बोलती है और उसकी गारंटियां भी झूठी होती हैं। कर्नाटक में पिछले 3 साल से यह स्थिति देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि बीते दिन राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि बीजेपी के सामने देश की कोई भी बड़ी पार्टी नहीं टिक पाएगी और बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। पीएम मोदी का यह भाषण राहुल गांधी के दावों का जवाब माना जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके ने साथ मिलकर विजय की पार्टी टीवीके के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मगर परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके से हाथ मिला लिया। इसके बाद डीएमके ने भी आधिकारिक रूप से कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया। यह राजनीतिक उलटफेर इंडी गठबंधन में बढ़ती फूट को दर्शाता है। बहरहाल इस मामले में हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी अन्य खबरों के लिए शब्दसाची के साथ बने रहें।